गाइज आज की स्टोरी जो है वो जी सुधा मूर्ति जी की बुक में से ही ली गई है, ठीक है। उसका सेकंड पार्ट है अम्मा व्हाट इज़ योर ड्यूटी। इसका फर्स्ट पार्ट हमने येस्टरडे कंप्लीट किया था, ठीक है। वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से हमने छोड़ी थी। चलिए, जिसमें एक बेटी अपनी माँ को इंस्पायर करती है लोगों का भला करने के लिए, ठीक है। वो लड़की जो है वो एक बॉय को पढ़ाना चाहती है आगे, जो कि अंधा है। आगे देखते हैं कि वो क्या करते हैं। अपनी माँ को वो बोलती है, अम्मा व्हेन एन एजुकेटेड पर्सन लाइक यू, कि जब एक पढ़ा लिखा इंसान आपके जैसा, लाइक यू, वेल ट्रेवल्ड, जो बहुत घूम चुका हो, वेल रीड, जो बहुत पढ़ा हो, एंड विदाउट लव फॉर मनी, बिना पैसे के, प्यार के, डज नॉट हेल्प पुअर पीपल, जो गरीब लोगों की हेल्प नहीं करता, देन तब डोंट एक्सपेक्ट एनी वन एल्स टू डू, तो दूसरों से, ठीक है, किसी और से एक्सपेक्ट नहीं करना, ठीक है। डोंट एक्सपेक्ट एनी वन एल्स टू डू, कि कोई और ये करे। जब आप ही नहीं कर सकते तो दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करना, ठीक है। इज़ इट नॉट योर ड्यूटी, वो क्वेश्चन करती है, इज़ इट नॉट योर ड्यूटी टू गिव बैक टू दोज अनफॉर्चुनेट पीपल, क्या ये आपका कर्तव्य नहीं है टू गिव बैक, उनको वापस देना, टू दोज अनफॉर्चुनेट पीपल, जो कि बदकिस्मत लोग हैं, उनको कुछ वापस देना। वॉट आर यू लुकिंग फॉर इन योर लाइफ, ठीक है। वॉट आर यू लुकिंग फॉर, आप लाइफ में, ज़िंदगी में क्या खोज रहे हो। लुकिंग फॉर मीन्स खोज करना, ढूंढना। आर यू लुकिंग फॉर ग्लैमर और फेम, क्या आप ढूंढ रहे हो, ग्लैमर मीन्स ठाट बाट और फेम मीन्स प्रसिद्धि, ठीक है। क्या आप ठाट बाट ढूंढ रहे हो या फेम, नेम फेम ढूंढ रहे हो। यू आर द डॉटर ऑफ अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर की बेटी हो, डॉटर मीन्स बेटी, ठीक है। यू आर अ डॉटर ऑफ अ डॉक्टर, एक डॉक्टर की बेटी हो। ग्रैंड डॉटर ऑफ अ स्कूल टीचर, एक स्कूल टीचर की पोती हो, ठीक है। ग्रैंड डॉटर मीन्स पोती। एंड कम फ्रॉम अ डिस्टिंग्विश्ड टीचर फैमिली, और आप कहाँ से आई हो, कम फ्रॉम अ डिस्टिंग्विश, एक प्रसिद्ध टीचिंग फैमिली से हो, ठीक है। पढ़ने लिखने वाली, जो पढ़ाते हैं उनकी फैमिली से हो, जो कि बहुत प्रसिद्ध थी। इफ़ यू कैन नॉट हेल्प पुअर पीपल, अगर आप गरीब लोगों की मदद नहीं कर सकते, कैन नॉट, ठीक है, कैन नॉट पुअर पीपल, अगर आप गरीब लोगों की मदद नहीं कर सकते, देन डोंट एक्सपेक्ट, दूसरों से उम्मीद मत करो, डोंट एक्सपेक्ट एनी वन एल्स, किसी और से, टू डू इट, ऐसा करने की किसी और से उम्मीद मत करो, ठीक है। एक्सपेक्ट मीन्स उम्मीद करना। आगे देखते हैं। हर वर्ड्स मेड मी, उसकी माँ कहती है कि हर वर्ड्स मेड मी अबैंडन माई सर्च, कि जो उसके शब्द थे उसने मेरी जो, अबैंडन मीन्स मेरी जो खोज थी उसको छुड़वा दिया। अबैंडन मीन्स छोड़ देना, छोड़ना, ठीक है। मेरी जो खोज थी लाइफ के प्रति उसको छुड़वा दिया उसके वर्ड्स ने। आई टर्न्ड अराउंड, मैं घूमी, एंड लुक्ड एट माई डॉटर, और मैंने अपनी बेटी को देखा, ठीक है। आई सॉ अ सेंसिटिव यंग गर्ल प्लीडिंग फॉर द फ्यूचर ऑफ अ पुअर ब्लाइंड बॉय, मैंने देखा एक भावुक यंग, युवा लड़की को, ठीक है। यंग मीन्स युवा, गर्ल, प्लीडिंग फॉर द फ्यूचर, ठीक है, सिफारिश कर रही है किसी फ्यूचर के लिए, ऑफ अ, किसके, ऑफ अ पुअर ब्लाइंड बॉय, एक अंधे लड़के के लिए, जो गरीब है उसके लिए सिफारिश कर रही है, उसके फ्यूचर के लिए, ठीक है। और वॉज शी सम वन रिमाइंडिंग मी ऑफ माई ड्यूटी टुवर्ड सोसाइटी, क्या ये वो थी, ठीक है, क्या ये वो थी जो मुझे याद दिला रही थी, ऑफ माई ड्यूटी, मेरे कर्तव्य की, टुवर्ड सोसाइटी, सोसाइटी की तरफ जो मेरा कर्तव्य है, ये मुझे याद दिला रही थी, ठीक है। आई हैड रिसीव्ड सो मच फ्रॉम द सोसाइटी एंड कंट्री, मैंने बहुत कुछ रिसीव किया था, मतलब प्राप्त किया था, कहाँ से, फ्रॉम द सोसाइटी, सोसाइटी से, और कंट्री से, इस देश से। बट इन वॉट वे वॉज आई गिविंग बैक, मतलब किस तरह से, किस तरीके से मैं उनको वापस दे रही थी, वो अपने आप से क्वेश्चन करती हैं, ठीक है। वॉट वे वॉज आई गिविंग, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूज है, वॉज आई गिविंग बैक, उनको वापस दे रही थी। फॉर अ मिनट, कुछ मिनट के लिए, एक मिनट के लिए, आई वॉज फ्रोजन मीन्स मैं स्तब्ध रह गई, मतलब स्थिर रह गई, इसका मतलब फ्रोजन का मीन्स जमना नहीं है, आई वॉज फ्रोजन मतलब सोच में मैं बिल्कुल स्थिर हो गई। देन आई रियलाइज, तब मैंने एहसास किया, आई वॉज होल्डिंग द सिलेबस आई वॉज लुकिंग फॉर इन माई हैंड, मेरे हाथ में था वो सिलेबस,
ठीक है, मेरे होल्डिंग मैंने पकड़ा हुआ था, जो कि मैं ढूंढ रही थी। आई वॉज लुकिंग फॉर, ठीक है, लुकिंग फॉर मीन्स ढूंढना, खोज करना। एंड इट वॉज गेटिंग लेट फॉर द मीटिंग, और मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही थी। वॉज गेटिंग लेट फॉर द मीटिंग। अक्षता वेंट अवे विद एंगर एंड सैडनेस इन हर आइज। अक्षता चली गई, ठीक है, विद एंगर, गुस्से और उदासी भरी आंखों के साथ वो चली गई। आई टू लेफ्ट फॉर कॉलेज, मैं भी कॉलेज के लिए निकली। आई टू लेफ्ट, मैं भी, टू मीन्स भी, लेफ्ट फॉर कॉलेज, कॉलेज के लिए निकली। इन अ कन्फ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड, एक दिमाग से मतलब उलझन भरे दिमाग के साथ, ठीक है, कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड मीन्स उलझन भरे दिमाग के साथ मैं भी कॉलेज के लिए निकली। When I reached, जब मैं पहुंची, I saw, मैंने देखा, that as usual, हमेशा की तरह, the meeting was delayed, जो मीटिंग थी वो देर कर दी गई थी, ठीक है। Now I was alone, अब मैं अकेली थी, alone means अकेला। I settled down, मैं बैठी, in my chair, अपनी चेयर पे, in one of the lofty room of the college, ठीक है, कॉलेज के वन ऑफ द सबसे ऊंचे रूम में, लॉफ्टी रूम मीन्स सबसे ऊंचा रूम, ठीक है, ऊंची जगह पे मैं बैठी। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन लोनलीनेस एंड सॉलिट्यूड, वहाँ एक मुझे मतलब डिफरेंस पता चला, ठीक है, किसके बीच में, लोनलीनेस अकेलापन, और एकांत के बीच में मुझे एक डिफरेंस था, एक विभिन्नता थी, ठीक है। लोनलीनेस इज़ बोरिंग, जो अकेलापन है वो बहुत उबाऊ है, बहुत बोरिंग है। वेयर एज, जबकि, ये कंजंक्शन है, ठीक है, वेयर एज जबकि, इन सॉलिट्यूड, जो एकांत है, सॉलिट्यूड, यू कैन इंस्पेक्ट एंड एग्जामाइन योर डीड्स एंड योर थॉट्स। आप एकांत में आप क्या कर सकते हैं, यू कैन इंस्पेक्ट, आप निरीक्षण कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं अपने कर्मों की, योर डीड्स एंड योर थॉट्स, ठीक है, अपनी सोच की और कर्मों की जांच कर सकते हैं जब आप एकांत में बैठे हों। आई सैट, मैं बैठी, एंड रिकलेक्टेड, मैंने याद किया, वॉट हैड हैपन दैट आफ्टरनून, उस दोपहर में जो भी हुआ मैंने उसको याद किया, ठीक है, जो हुआ था। अक्षताज वर्ड्स वर स्टिल रिंगिंग इन माई वर्ड, जो अक्षता के वर्ड थे, उसके जो शब्द थे वो अभी तक, स्टिल मीन्स अभी तक मेरे दिमाग में बज रहे थे, ठीक है, रिंगिंग के जैसे बज रहे थे। क्लियर है गाइस? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई वॉज 45 ईयर्स ओल्ड, मैं 45 साल की थी। वॉट वॉज माई ड्यूटी एट दिस एज, इस एज में मेरी क्या ड्यूटी थी, वो अपने आप से क्वेश्चन करती हैं, ठीक है। वॉट वॉज आई लुकिंग फॉर इन लाइफ, मैं जीवन में क्या ढूंढ रही थी, क्या खोज रही थी। आई डिड नॉट स्टार्ट आउट इन लाइफ विद अ लॉट ऑफ मनी, कि मैंने इतने ज़्यादा पैसों से अपने जीवन का जो शुरुआत थी वो नहीं की। आई डिड नॉट स्टार्ट आउट इन लाइफ, ठीक है, विद अ लॉट ऑफ मनी। अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क हैड बीन पुट इन टू गेट टू वेयर वी वर टुडे, आज हम जहाँ भी थे, वेयर वी वर टुडे, आज हम जहाँ थे, ठीक है, उसके लिए हार्ड वर्क, बहुत हार्ड वर्क, उसको पाने के लिए, टू गेट इनटू, उसको पाने के लिए बहुत हार्ड वर्क किया गया था, ठीक है। अ लार्ज डील ऑफ हार्ड वर्क हैड बिन पुट इन टू गेट, उसको पाने के लिए बहुत हार्ड वर्क, महान हार्ड वर्क किया गया था, टू वेयर वी आर, जहाँ आज हम थे। वॉट हैड आई लर्न फ्रॉम द हार्ड जर्नी दैट वॉज माई लाइफ, वो क्वेश्चन करती हैं मैंने क्या सीखा, ठीक है, मैंने क्या सीखा इस हार्ड जर्नी से, दैट वॉज माई लाइफ, जो कि मेरी ज़िंदगी थी, दैट वॉज माई लाइफ, जो कि मेरी ज़िंदगी थी, मैंने उससे क्या सीखा। डिड आई वर्क फॉर मनी, फेम और ग्लैमर, ठीक है, क्या मैंने काम किया पैसों के लिए, फेम के लिए और ग्लैमर के लिए, ठाट बाट के लिए। नो, आई डिड नॉट वर्क फॉर दोज, मैंने उन चीज़ों के लिए काम नहीं किया। आई डिड नॉट सिंपल पास्ट है, ठीक है, और ना में है नेगेटिव। दे केम एक्सीडेंटली टू मी, ये मतलब अचानक मेरे पास आए, अचानक मीन्स या गलती से या अचानक या बाय चांस मेरे पास आए ये सब चीज़ें, पैसा, ग्लैमर, फेम, दे केम एक्सीडेंटली टू मी, ठीक है। इनिशियली आई वर्कड फॉर माई सेल्फ एक्सेलिंग इन स्टडीज़, शुरुआत से मैंने काम किया है अपने आप से, एक्सेलिंग इन स्टडीज़ मतलब पढ़ाई में उत्कृष्टता के लिए, सबसे अच्छा करने के लिए मैंने अपने आप से काम किया है। आफ्टर दैट आई वॉज डिवोटेड टू इन्फोसिस एंड माई फैमिली, उसके बाद मैंने अपने आप को समर्पित किया
टू इन्फोसिस एक कंपनी का नाम है, ठीक है, एक संस्था है, फाउंडेशन है इन्फोसिस, ठीक है, और अपनी फैमिली के प्रति मैंने अपने आप को समर्पित किया। शुड नॉट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ माई लाइफ बी यूज टू हेल्प दोज पीपल हु वर सफरिंग फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स। अब वो क्वेश्चन कर रही हैं कि क्या मुझे शुड नॉट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ माई लाइफ, जो मेरी लाइफ का जो आधा पार्ट जो रह गया है, रेस्ट ऑफ द पार्ट जो रिमेनिंग पार्ट है मेरी लाइफ का, यूज़ नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी यूज टू हेल्प दोज पीपल, उन लोगों की हेल्प करने के लिए हु वर सफरिंग फॉर, जो कि पीड़ित हैं, जो पीड़ित हो रहे थे, फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, ठीक है, फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स, उनकी कोई गलती नहीं थी। वॉज दैट नॉट माई ड्यूटी, क्या ये मेरी ड्यूटी नहीं थी, मेरा कर्तव्य नहीं था। सडनली आई रिमेंबर्ड JRD's पार्टिंग एडवाइस टू मी, ठीक है, अचानक से मुझे याद आया, ठीक है, JRD की पार्टी की जो एडवाइस थी वो मुझे याद आई। गिव बैक टू सोसाइटी, ठीक है, समाज को वापस दो, गिव बैक टू सोसाइटी। आई डिसाइडेड दैट वॉज what I was going to do for the rest of my life, मैंने ये निर्णय किया, डिसाइड किया, that was what I was going to do, जो कि मैं करने वाली थी, what I was going to do, करने वाली थी for the rest of my life, जो मेरी लाइफ जो बाकी रह गई थी उसमें मैं क्या करने वाली थी, मैंने डिसाइड किया। I felt relieved and years younger, मैंने बहुत रिलीव, एक मतलब राहत की सांस ली, महसूस किया, और अपने आप को जवां, years younger, ठीक है, साल को जवां माना। I firmly believe no decision should be taken emotionally, मैंने ये सख्ती से विश्वास किया, दृढ़ता से ये विश्वास किया कि नो डिसीजन, कोई भी जो डिसीजन है, शुड बी टेकन इमोशनली, इमोशनली होकर नहीं लेना चाहिए, ठीक है, इमोशनली मीन्स भावुकता से नहीं लेना चाहिए। इट शुड बी टेकन विद अ कूल माइंड, ठीक है, ये जो डिसीजंस होते हैं ये कैसे लेने चाहिए, शुड बी टेकन विद अ कूल माइंड, ठंडे दिमाग से लेने चाहिए। एंड व्हेन यू आर अवेयर, जब आप जागृत हो, ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, उसके परिणाम से जागृत हो, तब हमें निर्णय लेने चाहिए। कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स परिणाम। आफ्टर अ वीक, एक हफ्ते बाद, आई रोट माई रेजिग्नेशन लेटर एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होने के नाते मैंने अपना जो रेजिग्नेशन था, ठीक है, जो मेरा इस्तीफ़ा था वो मैंने लिखा। एंड ऑप्ट ओनली फॉर अ टीचर्स पोस्ट, और मैंने क्या चुना, सिर्फ एक टीचर की पोस्ट चुनी, ठीक है, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। आई एम एवर ग्रेटफुल टू अक्षता फॉर हेल्पिंग टू ब्रिंग दिस हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन टू माई वर्क एंड लाइफ, मैं अपनी बेटी जो आई एम एवर, मैं हमेशा ग्रेटफुल, आभारी रहूँगी, आभारी हूँ अपनी बेटी अक्षता के लिए, ठीक है, अक्षता फॉर हेल्पिंग, मदद करने के लिए, टू ब्रिंग दिस हैप्पीनेस, मेरी लाइफ में और मेरे काम में ये जो खुशी लाने के लिए और संतुष्टता लाने के लिए मैं अपनी बेटी के लिए आभारी रहूँगी, ठीक है, आभारी हूँ। इट मीन्स मोर टू मी, ये इसका मतलब मेरे लिए बहुत अहम है। इट मीन्स मोर टू मी, मेरे लिए इसका मीनिंग बहुत अहम है। देन, किससे, द गुड रैंक आई गॉट इन स्कूल, जो कि रैंक मुझे स्कूल में मिला, और वेल्थ, पैसे से, और जो रैंक स्कूल में मिला उससे भी ज़्यादा मायने मेरे लिए रखता है ये चीज़, सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस, ठीक है। व्हेन आई सी होप इन द आइज ऑफ अ डेस्टिट्यूट पर्सन, जब मैं देखती हूँ आशा, इन द आइज ऑफ, आँखों में, अ डेस्टिट्यूट पर्सन, जो कि बहुत ही बेसहारा लोग हैं, उनकी आँखों में जब मैं ये होप, आशा देखती हूँ। सी द वार्म स्माइल, एक अच्छी सी स्माइल उनके ऑन द फेस ऑफ वंस हेल्पलेस पीपल, जब मैं असहाय लोगों के फेस पर एक वार्म स्माइल देखती हूँ, मुस्कुराहट देखती हूँ। आई फील सो सेटिस्फाइड, मैं बहुत संतुष्ट फील करती हूँ। दे टेल मी दैट आई एम मेकिंग अ डिफरेंस, वे मुझे कहते हैं कि मुझ में फ़र्क दिख रहा है, ठीक है, आई एम मेकिंग अ डिफरेंस। आई जॉइन द इन्फोसिस फाउंडेशन एज अ फाउंडर ट्रस्टी, मैंने ज्वाइन किया, ठीक है, मैंने ज्वाइन किया द इन्फोसिस फाउंडेशन, ये एक फाउंडेशन है, एज अ फाउंडर ट्रस्टी, वहाँ मैंने एज अ ट्रस्टी वहाँ पे ज्वाइन किया उस फाउंडेशन में। ट्रस्टी जो होते हैं जो निर्णय लेते हैं उस फाउंडेशन के रिलेटेड, ठीक है। द फाउंडेशन टुक अप अ नंबर ऑफ फिलेंथ्रोपिक प्रोजेक्ट्स,
ठीक है। वो जो फाउंडेशन है वो किन को लेती है, नंबर ऑफ फिलेंथ्रोपिक प्रोजेक्ट्स, जो मतलब परोपकार करने वाले प्रोजेक्ट होते हैं उन्हीं को लेती है, उन्हीं को ज़्यादा नंबर्स में अपने लेती है, ठीक है। फॉर द बेनिफिट, किसके लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ द पुअर इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया, गरीब लोगों की भलाई के लिए, ठीक है, इन द डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया के अलग अलग राज्यों में। फिलेंथ्रोपिक मीन्स जो कि बहुत परोपकारी दान पुण्य करने वाले होते हैं, उनको हम बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। आई रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स ऑन वेरियस ओकेजन, मैंने बहुत अवार्ड्स प्राप्त किए, रिसीव्ड मीन्स मुझे मिले, ठीक है, ऑन वेरियस ओकेजन, बहुत सारे ओकेजन्स पे। वन ऑफ देम, उनमें से एक था, वॉज द इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड, ठीक है। ये अवार्ड का नाम है गिवन टू मी, गिवन टू द इन्फोसिस फाउंडेशन, जो इन्फोसिस फाउंडेशन को दिया गया था। एज अ ट्रस्टी होने के नाते आई वॉज इन्वाइटेड, मुझे बुलाया गया था, टू रिसीव दिस अवार्ड, इस अवार्ड को रिसीव करने के लिए, लेने के लिए, ठीक है। एट दैट टाइम आई रिमेंबर्ड माई गुरु, उस समय पर मुझे याद आया अपने गुरु की, ठीक है, जो कि कौन थी, उनकी बेटी। नाउ शी वॉज अ स्टूडेंट इन द US, अब वो विद्यार्थी थी, कहाँ की, US में एक स्टूडेंट थी। आई टोल्ड हर, मैंने उसको बोला, एट लीस्ट फॉर वन डे, कि कम से कम एक दिन, यू मस्ट कम, तुम्हें आना चाहिए, फॉर दिस अवार्ड सेरेमनी इन मुंबई, मुंबई में जो ये जो सेरेमनी है इस अवार्ड की, तुम्हें आना चाहिए, यू मस्ट कम, ठीक है। इफ़ यू हैड नॉट वोकन मी अप एट द राइट टाइम, अगर सही समय पर तुम मुझे नहीं जगाती, नहीं वोकन करती, ठीक है। इफ़ यू हैड नॉट वोकन मी अप, अगर तुम मुझे नहीं जागृत करती सही टाइम पर, आई वुड नॉट हैव बीन रिसीविंग इट टुडे, तो ये अवार्ड जो है वो मुझे नहीं मिल रहा होता। आई वुड नॉट हैव बीन रिसीविंग इट टुडे। आई वॉन्ट यू टू बी प्रेजेंट, मैं चाहती हूँ कि तुम उपस्थित रहो। आई विल रिमेन इन डेट टू अक्षता फॉर एवर फॉर द वे शी मेड मी चेंज माई लाइफ एंड द लेसन शी टॉट मी। आई विल रिमेन इंडेटेड, ठीक है, इसमें बी साइलेंट है तो आएगा इंडेटेड, मतलब ऋणी होना। आई विल रिमेन ऋणी, मैं हमेशा ऋणी रहूँगी, टू अक्षता की, फॉर एवर, हमेशा के लिए, फॉर द वे, जिस तरह से, शी मेड मी चेंज माई लाइफ, ठीक है, जैसे उसने मेरी जो ज़िंदगी को एक चेंज कर दिया, ठीक है। एंड लेसन शी टॉट मी, और एक सबक मुझे सिखाया, ठीक है। क्या सबक सिखाया, मतलब लोगों की हेल्प करने का, ठीक है, लोगों की हेल्प करने का, और अपना जो टाइम है वो ऐसे लोगों को देने का जिससे उनको ज़रूरत है। तो गाइज़, इट्स अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी। आई होप ये आपको अच्छी लगी होगी। चलिए इसके हम वोकैब वर्ड्स देख लेते हैं एक बारी। फर्स्ट वन है डिस्टिंग्विश्ड, मीन्स प्रसिद्ध या विशिष्ट। लुकिंग फॉर, खोजना, तलाश करना। ग्लैमर मीन्स ठाट बाट। अबेंडन, छोड़ना या रद्द करना। प्लीडिंग, निवेदन करना, सिफारिश, ठीक है। लॉफ्टी मीन्स ऊंचा। सॉलिट्यूड, एकांत। इंस्पेक्ट मीन्स निरीक्षण करना। नेक्स्ट है एक्सेलिंग मीन्स उत्कृष्ट, बहुत अच्छा। डिवोटेड, समर्पित। कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम। डेस्टिट्यूट, बेसहारा, ठीक है, डेस्टिट्यूट पीपल मीन्स बेसहारा लोग। फिलेंथ्रोपिक, परोपकारी। इंडेटेड, ऋणी, किसी चीज़ के ऋणी होना, ठीक है, किसी के। फिलेंथ्रोपिक, परोपकारी या दान पुण्य करना, ठीक है। आई होप गाइज ये स्टोरी आपको अच्छी लगी, तो गाइज प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू।